कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान सेकंड बुक में अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। छात्रों, हम यह अध्याय पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। छात्रों, इससे पहले टॉपिक में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। छात्रों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना थी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। छात्रों, इस घटना पर आधारित एक युक्ति है जिसका नाम है प्रकाशिक तंतु। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रकाशिक तंतु। छात्रों, आज हम प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। छात्रों, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। यानी प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। छात्रों, इसका उपयोग जो है श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को दूर स्थानों तक भेजने में किया जाता है। श्रव्य एवं दृश्य, श्रव्य का मतलब सुनने वाले, दृश्य का मतलब देखने वाले संकेतों को दूर स्थानों तक भेजा जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। इसलिए इस विधि द्वारा श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को दूर स्थानों तक भेजा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के द्वारा। तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को दूर स्थानों तक भेजते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। छात्रों, ये जो प्रकाशिक तंतु हैं, ये क्वार्ट्ज, एक विशेष प्रकार का कांच होता है ये क्वार्ट्ज, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, के बने हुए लंबे रेसे होते हैं जिनका व्यास लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर या 0.1 मिलीमीटर कह सकते हैं होता है। इनके ऊपर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक जैसे n बराबर 1.5 वाले पदार्थ का लेप कर देते हैं। प्रकाशिक तंतु जो होते हैं वो क्वार्ट्ज के बने होते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है और इनका व्यास 0.1 मिलीमीटर या हम इसको 10⁻⁴ मीटर कह सकते हैं होता है और इनके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप होता है। इन तंतुओं के आंतरिक भाग को किरोड कहते हैं, भीतरी भाग जो होता है उसे किरोड कहते हैं और बाहरी भाग को जो आवरण करा, बाहर लेप करा, उसको हम अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। जो इनके ऊपर पाइपों के ऊपर, तंतुओं के ऊपर लेप है 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का, उसको हम अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। समझ में आया छात्रों? तो ये प्रकाशिक तंतु के बारे में हो गए। तंतु इसलिए कहते हैं बारीक रेसे समान होते हैं, रेसों के जैसे, इसलिए इनका नाम तंतु हो गया। और एक पाइप में, एक प्रकाशिक पाइप में बहुत सारे तंतु होते हैं, हजारों तंतु होते हैं। तो छात्रों, समझ में आया प्रकाशिक तंतु किसके बने होते हैं? क्वार्ट्ज के बने होते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है और इनका व्यास 10⁻⁴ मीटर होता है और इनके ऊपर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप होता है जिसे अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं। इनके आंतरिक भाग को किरोड कहते हैं। जब प्रकाश किरण इन तंतुओं में प्रवेश करती है
जब प्रकाश किरण इन तंतुओं में प्रवेश करती है तो वह किरोड़ और बाह्य बेलन के उभयनिष्ठ पृष्ठ पर आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इसलिए यह प्रकाश किरण इनके भीतर जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है। फिर इसके बाद वह विपरीत दिशा में सामने वाले पृष्ठ पर टकराती है, वहां से भी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है। इस प्रकार इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती रहती है और वह प्रकाश किरण दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि नहीं होती। जितना भी लंबा तंतु होता है वहीं तक ये बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए निकल जाती है। दूसरे सिरे से बाहर क्या होती है? प्रकाश किरण निकल जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश किरण एक सिरे से जाती है और इस तंतु में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो इस विधि द्वारा हम संकेतों को दूर स्थानों तक भेज देते हैं। छात्रों, ये प्रकाशित तंतु के बारे में ऊपर चित्र बना हुआ है एक तंतु का, देख लीजिएगा। उसमें बाहरी जो काला सा डार्क सी लाइन बनी हुई है, ये अधिपट्टन या लेप करा हुआ पदार्थ का आंतरिक भाग जो है वो किरोड़ है और इसके अंदर एक प्रकाश किरण जा रही है। एक पृष्ठ पर टकराई, वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर सामने वाले पृष्ठ पर टकराई, फिर यहां से बार बार यही घटना हो रही है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है और दूसरे सिरे से प्रकाश किरण निकल जा रही है। तो इस तरीके से संकेत एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाते हैं प्रकाशित तंतुओं के द्वारा और इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता है इस विधि की या इस विधि द्वारा संकेतों को दूर स्थानों तक पहुंचाने की कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। उपयोग, अब हम इनके उपयोग पढ़ रहे हैं प्रकाशित तंतुओं के। पहला उपयोग तो यही है कि प्रकाशित तंतुओं का उपयोग सजावट वाले लैंपों में किया जाता है। सजावट डेकोरेशन के, जो हम किसी ओकेजन पर डेकोरेशन करते हैं तो उनमें इनका उपयोग किया जाता है, प्रकाशित तंतुओं का उपयोग। दूसरा है दूर संचार में विद्युत संकेतों को, जो वैद्युत संकेत होते हैं, विद्युत संकेत होते हैं, उनको हम प्रकाश संकेतों में बदल देते हैं और फिर उन्हें दूर स्थानों तक हम भेज देते हैं और दूर स्थानों पर फिर इन्हें ग्रहण करके फिर इनको श्रव्य एवं दृश्य संकेतों में परिवर्तित करके देखा या सुना जाता है। इस तरीके से हम संकेत दूर स्थानों में भेजते हैं। पहले इनको वैद्युत संकेत होते हैं, वैद्युत संकेतों को हम बदल देते हैं प्रकाश संकेतों में और वह प्रकाश संकेत तंतुओं के द्वारा बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते होते दूसरे सिरे तक या दूर तक कहीं क्या होते हैं, चले जाते हैं। वहां पर फिर इनको जो है श्रव्य एवं दृश्य संकेतों में बदल लिया जाता है और फिर इनको सुना या देखा जाता है। यह युक्ति ट्रांसड्यूसर कहलाती है। छात्रों, जो इनको परिवर्तित करने की युक्ति है वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। ट्रांसड्यूसर एक उपयोग है। इसका उपयोग जो है प्रकाशित संकेतों के प्रेक्षण में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं हम अपने शरीर के आंतरिक भागों का, ग्रासिका, आमाशय, आंतों के अध्ययन करने के लिए प्रकाशित तंतुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें पाइप होता है, वो मुंह से डाला जाता है अंदर, तो अंदर के दृश्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रकाशित तंतु के बारे में हो गया। और इसे एक विशेषता है छात्रों, इसके द्वारा हम लगभग 3000 संकेत या सिग्नलों को एक साथ भेज सकते हैं। लगभग 3000 संकेतों को एक साथ भेज सकते हैं एक तंतु में। छात्रों, ये प्रकाशित तंतु के बारे में है, इसको पढ़िएगा और इसको कॉपी में नोट करिएगा, याद करिएगा। और प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा हम श्रव्य एवं दृश्य संकेतों को दूर स्थानों तक भेज देते हैं।